Yes, good morning to all the students of class 8th. Today we will discuss chapter number 3, Understanding Quadrilaterals. It is part second video, and in this video we will discuss about regular and irregular polygons. A regular polygon is both equiangular and equilateral. जो रेगुलर पॉलीगन होता है स्टूडेंट्स, वो कैसा होता है? इक्वी एंगुलर, यानी कि उसके सभी एंगल्स कितने होते हैं? सभी एंगल्स बराबर होते हैं। एंड इक्विलेटरल, और उसकी जो सभी साइड्स हैं वो भी कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यदि एंगल्स भी, सभी एंगल्स इक्वल हैं और सभी साइड्स इक्वल हैं, तो वो जो पॉलीगन बनेगा उसको आप क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन। Is it clear? For example, a square has sides of equal length and equal angles of equal measures, hence it is a regular polygon. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स स्क्वायर के बारे में, कि जो स्क्वायर है उसकी सभी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल लेंथ की होती हैं, है ना। और उसके जो सभी एंगल्स हैं वो भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, उन सभी का मेजर कैसा होता है? इक्वल होता है, हेंस इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। तो स्क्वायर किसका एग्जाम्पल है? रेगुलर पॉलीगन का। इज इट क्लियर? आगे देखिए। यस, आगे देखिए। अ रेक्टेंगल इज इक्वी एंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल। तो इस चीज़ से क्या मतलब हुआ? कि जो रेक्टेंगल है वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है, क्योंकि उसके सभी एंगल्स तो बराबर हैं लेकिन जो सभी साइड्स हैं वो बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेक्टेंगल है वो रेगुलर पॉलीगन में नहीं आता है। इज अ रेक्टेंगल अ रेगुलर पॉलीगन, कि जो रेक्टेंगल है वो क्या रेगुलर पॉलीगन है? इज इक्विलेटरल ट्राइंगल अ रेगुलर पॉलीगन? ओके, वाई? गिव रीजंस ऑफ योर आंसर। तो इसमें क्या है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रेक्टेंगल एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है ना। क्वेश्चन पूछा गया है ना यहाँ, इज अ रेक्टेंगल अ रेगुलर पॉलीगन, तो इसका आंसर होगा नो। रेक्टेंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन बिकॉज इट इज इक्वी एंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल। जबकि जो दूसरा क्वेश्चन है, इज इक्विलेटरल ट्राइंगल अ रेगुलर पॉलीगन, तो इसका आंसर क्या होगा? यस, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके सभी साइड्स कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, और सभी एंगल्स कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। सो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इट इज इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। इज इट क्लियर? तो सेकंड वाले का आंसर तो होगा यस, और फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? नो। ओके, वाइल रेक्टेंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। आगे देखिए, ये आपका क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ पर मैंने कुछ फिगर्स ड्रॉ करे हैं। तो उन फिगर्स से आपको क्या पता लगेगा? उन फिगर्स से आपको ये पता लगेगा कि यस, दीज ऑल फिगर्स आर ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। दीज ऑल फिगर्स आर नोन एज रेगुलर पॉलीगन्स। तो ये क्या है? सेकंड वाली जो फिगर है ये है आपका स्क्वायर। फर्स्ट वाली फिगर क्या थी? इक्विलेटरल ट्राइंगल। थर्ड वाली फिगर क्या है? साइड्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5, यानी कि ये आपका हो गया पेंटागन। पेंटागन, पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स होती हैं। तो पेंटागन के सभी एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। सभी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो पेंटागन है वो भी एक क्या है? रेगुलर पॉलीगन है। ओके, इसके बाद में एक फिगर और मैंने ड्रॉ किया है। देखिए, ये मैंने क्या ड्रॉ करा है? एक हेक्सागन। ये क्या है आपका? हेक्सागन। साइड्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 ही इसमें साइड्स हैं और 6 ही क्या हैं? एंगल्स हैं। और सभी साइड्स कैसी हैं इसकी? इक्वल हैं, और सभी एंगल्स कैसे हैं? इक्वल मेज़र के हैं। तो यानी कि ये हेक्सागन आपका क्या हो गया? रेगुलर पॉलीगन। तो ये जो जितनी भी मैंने फिगर्स आपको भी वीडियो में दिखाई, ये सभी क्या है? रेगुलर पॉलीगन्स हैं, है ना। अब आगे क्या है? पॉलीगन्स दैट आर नॉट रेगुलर, है ना। इसके बाद में कुछ और आपको क्या दिए गए हैं? पॉलीगन्स दिए गए हैं जो कि रेगुलर नहीं है। इज इट क्लियर?
तो इसमें कैसे करना पड़ेगा अब आपको, जैसे ये आपका एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये आपका क्या है, रेगुलर पॉलीगन नहीं है। रेक्टेंगल आपका क्या है, रेगुलर पॉलीगन नहीं है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक और फिगर ड्रॉ करी है, फिगर नंबर 3, ये भी आपकी रेगुलर पॉलीगन नहीं है। फिगर नंबर 4 भी आपका रेगुलर पॉलीगन नहीं है। तो ये जितनी भी फिगर्स मैंने यहाँ नीचे ड्रॉ करे हैं वीडियो में जो आप देख पा रहे हैं, वो सभी रेगुलर पॉलीगन नहीं है। अगर आपको किस तरीके से ये दे रखा है कि दो लाइन सेगमेंट है और उसमें कुछ इस तरीके का आपको साइन, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, अगर कुछ इस तरीके का साइन दिया है, या आपके दो लाइन सेगमेंट्स हैं और उसमें इस तरीके से आपको कुछ एरोज लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि इन सभी लाइन सेगमेंट्स की जो लेंथ है वो कैसी है, इक्वल है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, डू यू रिमेंबर द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्या आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पता है कि क्या है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है स्टूडेंट्स, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, तो उस ट्राइंगल में मैंने ए, बी और सी, इस तरीके से मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा। एंगल ए, फिर एंगल बी और एंगल सी। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाता है, अगर मैं सभी एंगल्स का क्या कर दूं, सम कर दूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो तीनों का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो ये आपकी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। देखिए, एक्सरसाइज 3.1 में सिंपल कर्व दिए गए हैं। तो सिंपल कर्व में फिगर 1, फिगर 2, फिगर 5 और फिगर 7, ये सब क्या है, सिंपल कर्व है। ओके, अगला देखिए, इसमें आपको बताना है, इसके बाद आपको बताना है सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व में फिगर 1, फिगर 2, फिगर 5 और फिगर 7, ये आपके क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। फिगर 1 और फिगर 2 ये आपके क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन आपका कौन सा है, फिगर नंबर 2। फिगर 2 आपका क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। आगे देखिए नेक्स्ट है कॉनकेव पॉलीगन। तो ये आपका जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है, ये आपका क्या है, कॉनकेव पॉलीगन है, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ करेंगे, ए बी सी डी, जैसा कि मैंने फिगर में ड्रॉ किया है। इसके अंदर दो डायगनल्स हैं, एक तो है ए सी और एक है बी डी। ठीक है, ए पार्ट का तो ये आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में जो बी वाला पार्ट है उसमें आपने क्या ड्रॉ कर लिया, एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर लिया। उस रेगुलर हेक्सागन की आपको डायगनल्स बतानी है कि कितनी है। तो 9 डायगनल्स होंगी इसकी, कौन कौन सी, ए और ई, इसके बाद में ए डी, फिर ए सी, फिर बी एफ, फिर बी ई, फिर बी डी, फिर सी एफ, फिर सी ई और फिर लास्ट में आएगा डी और एफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये 9 डायगनल्स इसमें ड्रॉ हो जाएंगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले सी पार्ट भी है इसमें। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी। तो ए बी सी एक क्या है, ट्राइंगल है जिसके अंदर कोई डायगनल नहीं है। क्लियर। इसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये प्रूफ करना है कि जो आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है ना, ए बी सी डी, इसके चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 के बराबर है। वो आपको प्रूफ करना है, 360 डिग्री के बराबर है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर
है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। सो इन द गिवन फिगर वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, है ना, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जॉइन ए सी, आपने क्या करा, ए सी को ज्वाइन कर दिया जो कि क्या है, डायगनल है, विच डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्राइंगल्स, इस डायगनल ने दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया इस क्वाड्रिलेटरल को। कौन कौन से दो ट्राइंगल, एक तो हो गया ए बी सी, एक हो गया ए डी सी, ठीक है, दो ट्राइंगल में इसको डायगनल ने डिवाइड कर दिया, डायगनल क्या है, ए सी है। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं ट्राइंगल ए बी सी में। तो ट्राइंगल ए बी सी में क्या होगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में कैसे करना है, अगर ए बी सी ट्राइंगल देखें तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के लिए। से इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। फिर इन ट्राइंगल ए डी सी ले लेते हैं। ए डी सी जो आपका ट्राइंगल है, ए डी और सी, ये आपका अगला ट्राइंगल है। इसमें भी आपके तीन एंगल हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 5। ओके, तो इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। से इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 जो आपकी इक्वेशन है, अगर आपने इनको ऐड कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप फिगर को बहुत ध्यान से देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 3 मिला करके क्या बन गया, एंगल ए, ठीक है। इसके बाद में एंगल 2 प्लस एंगल 4, इन दोनों को मिला करके क्या बना, एंगल सी बन गया। एंगल बी आपका क्या है, एंगल 6 है, और एंगल 5 आपका क्या है, एंगल डी है। तो इसका मतलब आपका क्या आंसर हुआ, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी, इन चारों एंगल्स का सम किसके बराबर आएगा, 360 डिग्री के बराबर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं, हैंस द फोर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैव द सम इक्वल टू 360 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। Okay, hence the sum of all angles of a convex quadrilateral is equal to 360 degree. Now let us draw a non-convex quadrilateral. अब हम क्या करेंगे, एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये किस में होल्ड करेगी, नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में भी आपकी होल्ड करेगी। ओके, इज इट क्लियर? नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताना है कि एक कोई भी अगर पॉलीगन है, उस पॉलीगन के अंदर n साइड्स हैं, तो सभी एंगल्स का सम किसके बराबर होगा। इज इट क्लियर? तो आपको एंगल सम बताना है किसी भी पॉलीगन के अंदर। तो आपको नंबर ऑफ साइड्स दी गई होंगी क्वेश्चन में, और फिर आपको क्या निकालना है, एंगल सम निकालना है। ओके, एंगल सम का मतलब है कि सभी एंगल्स, उस पॉलीगन के अंदर जितने भी एंगल होंगे सबका सम किसके बराबर आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो जैसे इसमें दे रखा है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, तो पॉलीगन के सभी एंगल्स का जो सम है जिसके अंदर साइड n है, किसी भी पॉलीगन के अंदर जिसमें साइड n हो, तो सभी एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है n इज इक्वल टू 7, तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स किसके बराबर आई, 7 के बराबर आई। तो एंगल सम किसके बराबर आएगा, 7-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। आंसर क्या आएगा, 900 डिग्री। बी क्या है, n इज इक्वल टू 8, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 8, तो एंगल सम किसके बराबर आएगा, 8-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। क्या हो जाएगा ये, 1080 डिग्री। इज इट क्लियर? आगे देखिए, सी वाले पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 10, एंगल सम किसके बराबर आएगा, 10-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। आंसर क्या आएगा, 1440 डिग्री।
डी वाले पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स हैं n, तो एंगल सम किसके बराबर आएगा, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर इक्वल साइड्स हों और इक्वल एंगल्स हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे थ्री साइड्स का थ्री साइड्स का जो आपका पॉलीगन बनेगा उसको आप क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। फोर साइड्स का जो आपका पॉलीगन बनता है उसको आप क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। सिक्स साइड्स का जो आपका पॉलीगन बनता है उसको आप क्या कहते हैं, रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें आपको 3 एंगल दिए हुए हैं। एक अगर मैं इसमें नेम दे दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ABCD एक आपका क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल A कितना है, 130 डिग्री, एंगल B 120 डिग्री, एंगल C X है जो कि हमें नहीं पता, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। एंगल D कितना है, 50 डिग्री। तो इसमें एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका अगर मैं एंगल सम निकालूं तो वो किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है, 360 डिग्री के। तो 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 360 डिग्री के बराबर आएगी। तो x का आंसर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, आंसर क्या हो जाएगा x का, 60 डिग्री। इज इट क्लियर? इसके बाद में जो बी वाला पार्ट है वो आपको होमवर्क में करना है। अब आ जाइए 6th क्वेश्चन के सी पार्ट पे। इस टाइप की कुछ फिगर इसमें दी हुई है बुक में, आप देख सकते हैं, बुक से रेफ़र कर सकते हैं आप फिगर को। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको x डिग्रीज मतलब एंगल C निकालना है और एंगल D निकालना है। बाकी एंगल्स आपको गिवन है। तो एंगल A कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। इधर बाहर का एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री आपको फिगर में गिवन है। तो अंदर का एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 110 डिग्री। एंगल B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ये वैल्यू आपकी किसके बराबर आएगी, 120 डिग्री के बराबर आएगी। तो ये आपका पेंटागन है, तो एंगल सम निकालना है, पेंटागन का एंगल सम। तो एंगल A प्लस एंगल B, सॉरी यस, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 540 डिग्री। ओके, 540 डिग्री होता है पेंटागन के सभी एंगल्स का सम। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एंगल डी कितना होगा, 110 डिग्री। एंगल ई किसके बराबर होगा, 120 डिग्री के। इसकी वैल्यू 540 डिग्री के बराबर आएगी। 2x डिग्री प्लस 260 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। 2x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 540 माइनस 260 डिग्री यानी कि 280 डिग्री। तो 2x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 280 डिग्री। इसके x का आंसर क्या हो जाएगा, 280 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 140 डिग्री। ये आपका क्या होगा, आंसर। यस, डी वाला पार्ट आपका होमवर्क में रहेगा। 6th का जो डी पार्ट है वो होमवर्क में आपको करना है। 7 वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। ये आपकी फिगर है, ये मैंने जो ड्रॉ की है, आप बुक रेफ़र कर सकते हैं। इसमें एंगल ए अगर इंटीरियर में देखें तो 30 डिग्री गिवन है, बाहर कितना है, एंगल जेड है। ये वाला जो एंगल है ACB, ये आपका कितना है, 90 डिग्री। और अगर बाहर का एक्सटीरियर एंगल देखेंगे तो इसी में ही एंगल C में ही, तो वो क्या है, X है, वो हमें नहीं पता। ऐसे ही एंगल B आपका एंगल R प्लस एंगल Y से बन रहा है। इज इट क्लियर? तो x की वैल्यू इज इक्वल टू, x की वैल्यू जो आएगी वो 90 डिग्री के बराबर आएगी। ओके, और जबकि एंगल Z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये क्या है, आपके लीनियर एंगल्स हैं। ओके, इसमें रीज़न लिख सकते हैं, लीनियर एंगल्स।
लीनियर एंगल्स में होता है कि दो जो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। z का आंसर क्या हो जाएगा, z की वैल्यू क्या आएगी, 150 डिग्री आ जाएगी। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्राइंगल ए बी सी में। तो ट्राइंगल ए बी सी में 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, आर की वैल्यू हमें पता लग गई। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एंगल वाई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया आपका लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर। ऊपर भी करेक्शन कर लीजिए, यहाँ लीनियर एंगल्स की जगह पे क्या करिएगा, लीनियर पेयर कर लीजिएगा। ओके, लीनियर पेयर वो होता है जिसमें दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वाई, एंगल वाई हो गया 60 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। क्लियर। तो अगर आपको अब एंगल एक्स भी पता है, एंगल एक्स कितना है 90 डिग्री, आपको वाई पता है 120 डिग्री और जेड भी आपको पता लग गया है, जेड कितना है 150 डिग्री। तो अब आपको वैल्यू निकालनी थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो 90 प्लस 120 डिग्री प्लस 150 डिग्री, आंसर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ओके, thank you students for watching this video. In next video we will discuss exercise 3.2. Also we will discuss about some of the measures of the exterior angles of a polygon. Is it clear? So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my video. Thank you. If any doubts, say to me in my comment section. Okay, thank you.